कृष्ण, कैसे साम की पीड़ा को ठीक करोगे, बताओ ना। प्रेम से। देखा जाम्बवती, कृष्ण ने सांप की पीड़ा हर ली। जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव क्षीण होगा, मेरे पुत्र की पीड़ा लौट आएगी और श्री कृष्ण यहाँ सदैव के लिए बैठ के बांसुरी तो नहीं बजा सकते ना। तुमने सांप की पीड़ा हर ली तो द्वारिकावासी तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे और इससे वर्षों से तुम्हारे पिता पर हो रहे अन्याय से मुक्ति भी मिलेगी और बलराम सत्य में द्वारिका का राजा होगा और तुम द्वारिका के नए प्रधान और सेनापति। परंतु शुक्राचार्य, क्या सत्य में इस द्रव्य से सांप की पीड़ा का अंत होगा? केवल सांप की पीड़ा का ही अंत नहीं होगा, बल्कि उस कुटिल कृष्ण के अहंकार का भी अंत होगा। तो ठीक है, इस द्रव्य को मैं सांप की जीवा पर रखूंगा, परंतु उससे पूर्व एक बार मेरे पिताश्री से बात तो कर लूं। इतने वर्षों से हो रहे अन्याय के विषय में, कृष्ण के विषय में। शुक्राचार्य, ये कुल दीपक नहीं, कुल विनाशक बन गया है। इसके अंदर क्रोध की ऐसी अग्नि भपक रही है कि समस्त द्वारिका का विनाश कर देगी। सर्वप्रथम कृष्ण का विनाश। आप सभी पश्चिम की ओर से शाल्व की नगरी पर बाणों की बौछार करेंगे और आप सभी रस्सी से उसकी उड़ती नगरी में प्रवेश करेंगे। हम सातों ओर से एक साथ उसकी नगरी पर आक्रमण करेंगे, जिससे कि उसे समझ ना आए कि किस आक्रमण को रोका जाए, और उसकी इसी नासमझी का लाभ उठाकर हम निषाद को मुक्त कराएंगे। दाऊ, युवराज निषाद सकुशल लौट कर आ रहे हैं। निषाद सकुशल लौट रहा है? मेरा पुत्र तो सत्य में एक महान योद्धा है, अकेले शत्रु की समस्त सेना को परास्त करके आ रहा है। मेरा शीश, मेरा गौरव ऊंचा करके आ रहा है। पुत्र, मैं कहीं चोट तो नहीं आई है? मुझे गर्व है तुम पर पुत्र। शत्रु की समस्त सेना को अकेले परास्त कर दिया तुमने। पिताश्री, मित्रों से युद्ध नहीं लड़ते हैं। मित्र? कौन मित्र निषाद? महाराज शाल्व पिताश्री, और कौन? क्या? महाराज? हाँ पिताश्री, महाराज शाल्व। वो कपटी शाल्व जो मेरा, तुम्हारा, हमारी द्वारका का शत्रु है, वो तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? पिताश्री, शाल्व ना ही आपका, ना ही मेरा और ना ही द्वारका का शत्रु है। वो केवल श्री कृष्ण का शत्रु है। आज तक हम जिसे भी अपना शत्रु मानते थे, वो अपना शत्रु नहीं है। वो केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण का शत्रु है। किंतु कान्हा का हर शत्रु हमारा शत्रु नहीं हुआ। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, परंतु सारा जीवन आपने केवल श्री कृष्ण के शत्रुओं से लड़ा है।
श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए, परंतु क्यों? क्या मिला है आपको बड़ा भ्राता होकर? द्वारकाधीश आप है पिताश्री, परंतु द्वारका के हृदय का सम्राट द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। प्रधान आप हैं, सेनापति आप, सारा काम, सारी सुरक्षा, सब कुछ आप संभालते हैं, परंतु सारी शक्ति, सारा नियंत्रण, सब कुछ द्वारकाधीश कृष्ण के हाथों में। आप बताइए पिताश्री, ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी द्वेषपूर्ण बातें कर रहे हो तुम निषाद? तुम्हारा तो काया पलट ही हो गया है, वो भी कुछ ही दिनों में। अवश्य उस साल ने कुछ खिलाया होगा तुम। नहीं पिताश्री, कुछ खिलाया नहीं है मुझे केवल सत्य से परिचित करवाया है। मेरी बातें विचित्र नहीं, मेरी बातें सत्य है, और ये वो सत्य है जो आप कभी समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके नेत्रों पर श्री कृष्ण ने प्रेम की पट्टी बांधी है। कृष्ण और बलराम, दो शरीर एक प्राण है। यदि मैं अभी कहूं ना, तो अभी अपना शीश काटकर मेरे समक्ष रख देगा कान्हा। इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मत करो, ये विचार त्याग दो। क्यों शत्रुवत व्यवहार कर रहे हो? यदि ऐसा है कि कृष्ण आपके कहने पर अपने प्राण भी त्याग देंगे, तो मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए। मुझे आपके लिए केवल एक दिवस द्वारकाधीश का मुकुट चाहिए। कृष्ण रुको। मैं और क्या करूं था? इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण साम द्वारका का युवराज है, हमारा प्रिय है। द्वारका का युवराज हो या पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो या गोलोक की स्वामिनी राधा हो या उसका कृष्ण, मुझे बताओ इस संसार में ऐसा कौन है जो कर्म के फल से बच पाया है? ऐसा कौन है जिसने अपने कर्म का फल नहीं भोगा है? राधे, तुम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते राधा, इस बात को अब स्वीकार कर लो। द्वारकाधीश बलराम का उद्घोष सुनना है मुझे पिताश्री, तभी ही मुझे विश्वास होगा कि श्री कृष्ण सत्य में हमसे प्रेम करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, और ना कि अपनी मंशा, अपने स्वार्थ के लिए केवल हमारा प्रयोग करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम निषाद। अनिश्चित मांग है ये, ऐसी मांग मैं नहीं कर सकता कभी। उचित है पिताश्री, अब आपको ये ज्ञात हो गया ना मैं आपके विषय में क्या सोचता हूँ, परंतु मेरे लिए सत्य यही है कि कृष्ण ने केवल मेरे पिताश्री का लाभ उठाया है। उन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया है पिताश्री। और यदि आपको मेरी ये सोच बदलनी है तो आप वो कीजिए जो मैं चाहता हूँ। अब मौन हो जाओ निषाद, जो मांग तुम कर रहे हो वो उचित नहीं। पिताश्री, आपने आज तक कृष्ण के लिए प्राण देने का पराक्रम किया है, परंतु यदि अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए आप कृष्ण से बात नहीं कर सकते तो ठीक है, अब जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। निषाद रुक जाओ, कहां जा रहे हो निषाद? निषाद! एक ऐसा कुटुंब में कलह निर्माण करने वाला विचार प्रवेश कर गया है निषाद के मन में। साम की पीड़ा को हरना उसकी सहायता नहीं, उसके कर्म फल के प्राप्ति में बाधा है। हमें पीड़ा देखनी ही होगी। हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उसके कर्म चक्र में बाधा बन रहे हैं राधा। और किसी के कर्म चक्र में बाधा बनना, इसका परिणाम अत्यंत भयानक होता है। मेरी कहीं बात मानो, इसमें और स्वयं को मत उलझाओ। इससे परिणाम नहीं बदलेगा, उसका कर्म फल नहीं बदलेगा,
तुम जब तक टालोगी वो कर्म फल पुनः लौट के उसके पास आएगा राधे। एक बार के लिए उसे सहने दो, उस कर्म के फल को भोगने दो, उसे मुक्त होने दो। मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है राधे, मैं कुछ समय के लिए एकांत में ध्यान करना चाहता हूं। बलराम सत्य में द्वारिका का राजा होगा और तुम द्वारिका के नए प्रधान और सेनापति। द्वारकाधीश का यही सिंहासन अब मेरे पिता का होगा। सैनिकों, मेरे समस्त परिवार के एक एक सदस्य तक मेरा यह संदेश लेकर जाओ कि युवराज निशात ने अपनी पहली सभा बुलाई है। राधा, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे और श्री कृष्ण की वार्तालाप सुन ली। क्षमा मुझे कर दो जाम्बवती, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ राधा, किंतु तुम एक माँ की पीड़ा तो समझती हो। श्री कृष्ण तो परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं जाम्बवती, ऐसा मत कहो। ठीक है, नहीं कहती। मेरे पास एक मार्ग है। बोलो राधा। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ जाम्बवती, बताओ मैं क्या सहायता कर सकती हूँ। साम महादेव का अंश है, वो महादेव जिन्होंने हलाहल का पान किया। यदि उन्हीं महादेव की यह सहायता मिल जाए तो महादेव अंश की पीड़ा हरने में, तो ये समस्या हल हो सकती है राधा। तो ये श्राप भंग हो सकता है, साम पुनः पूर्वत हो सकता है राधा। ध्यान से राधा, जो करना सोच समझ कर करना। तुम्हारे पास अब दो विकल्प है, दो मार्ग, दो उत्तर। एक अर्थ की ओर ले जाएगा और दूसरा अनर्थ की ओर। अर्थ ही चुनना राधा, ज्ञान चुनना, भावना नहीं। इस बार व्यवहार चुनना, प्रेम नहीं। इतना अधिक मत सोचो राधा। तुम ही जानती हो हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। हम महादेव से कोई दिव्य द्रव्य विभूति प्राप्त कर लेंगे, इससे साम ठीक हो जाएगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है राधा। ठीक है जाम्बवती, साम मेरे भी पुत्र समान है, और यदि यही मात्र मार्ग है तो मैं यही चुनूंगी। यदि यही उसकी पीड़ा हर सकता है तो मैं यही करूंगी जाम्बवती। यदि महादेव को धरा पर लाना ही एकमात्र समाधान है तो मैं वही करूंगी। बस साम पीड़ा मुक्त हो जाए। धन्यवाद राधा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुमने मृत्यु के द्वार पर खड़े मेरे पुत्र को जीवन की एक नई आशा दी है। राधा तो कभी व्यवहार चुन ही नहीं सकती, वो तो सदैव प्रेम ही चुनेगी। राधा रानी, युवराज निशात ने अपनी पहली सभा के लिए बुलाया है। निशात ने सभा बुलाई है? क्या हुआ निशात? इस प्रकार अकस्मात सभा क्यों बुलवाई है तुमने? सभा का उद्देश्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है पिताश्री, ना कि किसी एक सदस्य के सामने। निशात, पुत्र सब ठीक तो है? माताश्री, सब कुछ अब ठीक होने ही वाला है। बलराम मुझसे और मेरी समस्त सेना से अकेला लड़ता रहा,
और वह कृष्ण वन में राधा के संग रास लीला रचा रहा था। इस सभा की सबसे मुख्य अतिथि तो राधा ही है, क्योंकि इनकी उपस्थिति के बिना इसका आरंभ हो ही नहीं सकता। निषाद, ये क्या कह रहे हो? सब कुछ कहूंगा मैं आज। निषाद, इसी क्षण मौन हो जाओ, अन्यथा। दाऊ, कहने दीजिए निषाद को जो भी उसके हृदय में है। किस विषय में चर्चा करना चाहते हो निषाद? उसी विषय में जो आपके सबसे प्रिय है राधा रानी, कृष्ण। निषाद, इससे अधिक एक भी शब्द मुख से निकाला तो उचित नहीं होगा। परिवार में प्रलय लाए ऐसी बातें मुख में ही भस्म हो जाए तो उचित। तो पिताश्री, क्या अधिकार मांगना अनुचित है? क्या उससे इस परिवार में प्रलय आ जाएगा? ये कैसा परिवार है ये, जहाँ किसी को कुछ बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है, जहाँ केवल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो भी आज से नहीं वर्षों से होता आ रहा है। और उसी विषय पर चर्चा करने पर आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं पिताश्री? किंतु पारिवारिक विषयों की चर्चा इस प्रकार सभा में नहीं की जाती है पुत्र। दाऊ, उसे कहने तो दो। राधा, तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे विचार, ऐसे विनाशकारी विचार इसके मन में प्रवेश कर गए। सुने तो दीजिए यार, अब तो सभा भी आरंभ हो चुकी है। सत्य कहा माताश्री आपने, सभा आरंभ हो ही चुकी है, परंतु जो मुझे चाहिए वो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। वर्षों से मेरे पिता ने कृष्ण की केवल सेवा ही की है, उनके लिए प्राण देने को भी तत्पर रहे हैं वो। प्रत्येक क्षण कृष्ण के हर शत्रु के समक्ष, हर संकट में मेरे पिता ने अकेले युद्ध किया है, परंतु उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा है। तो आज मैं मांगूंगा उनके लिए, मेरे पिता का अधिकार मांगूंगा मैं। एक दिवस के लिए कृष्ण द्वारकाधीश के आसन से नीचे उतरे और मेरे पिता का आरोहण हो उस आसन की ओर। बस यही मेरी इच्छा है कि एक दिवस के लिए मेरे पिता द्वारकाधीश बने। संपूर्ण द्वारका के एक मात्र नरेश। निषाद, भला ऐसा विचार कैसे आया तुम्हारे मन में? दाऊ केवल कृष्ण की भ्राता ही नहीं, उसके पिता समान भी हैं। और फिर आज ऐसी अनुचित मांग क्यों? यदि पिता माना है तो दे अपना सिंहासन पिता को, इसमें समस्या ही क्या है? क्या कृष्ण को अपने भाई पर विश्वास नहीं है? इसी क्षण मौन हो जाओ निषाद। क्यों मौन हो जाऊं मैं माताश्री, क्यों मौन हो जाऊं? क्या राम ने अपने भाई के लिए सिंहासन नहीं छोड़ा था? यदि मैं किसी असुर से भी मांगू ना तो वो भी मान जाएंगे, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं मानेंगे? क्या उन्हें अपने आसन से इतना प्रेम है कि वो अपने बड़े भाई मेरे पिता को उनका अधिकार भी नहीं दे सकते? साहस कैसे हुआ तुम्हारा भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने की? क्षमा मांगो इसी क्षण, सारी सभा से, सारी द्वारका से। मैंने कहा क्षमा मांगो। मैं जो कह रहा हूं वो उचित कह रहा हूं, यही मेरी मांग है। और क्षमा तो मैं कदापि नहीं मांगूंगा, परंतु मुझे मेरी मांग चाहिए किसी भी मूल्य पर। बाहरी शत्रुओं से द्वारका को ना कभी कोई भय था, ना होगा, किंतु ये आंतरिक और पारस्परिक घात अवश्य सर्वनाश लाएगा।